वेलकम बैक फ्रेंड्स इन योर चैनल पॉलिटेक्निक पंडित। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जान रहे हैं कि हमारी जो यूनिट 1 की सीरीज है उसकी जितने भी प्रीवियस लेक्चर है, जो भी कंटेंट है, वो हमारे चैनल पे अपलोड किया जा चुका है और आप वहां पर जाके हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे आज इको के बारे में। और इको के साथ आज हम जानेंगे नॉइज। तो देखते हैं इको क्या होता है। ठीक है, आइए इको। ओके फ्रेंड, इको की बात करते हैं। ठीक है, इको इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, आप सभी ने लाइट के चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, है ना। तो आपको पता है क्या होता है रिफ्लेक्शन, क्या होता है रिफ्लेक्शन, है ना। ओके, तो इट इज क्लियर एंड डिस्टिंग्विशेबल। अच्छा, आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था रिवर्बरेशन। जब पढ़ा था तो मैंने वहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा था और मैं यहाँ पर अगेन चीजों को रिवाइज करूंगा, तो आप ध्यान देंगे। ठीक है, इको इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इको क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है किसका? साउंड का, है ना। इट इज क्लियर। अच्छा, इको क्या होता है? क्लियर। आप जैसे आप लोग मूवीज में या कहीं देखे होइएगा, माउंटेन या कोई भी जो कैनियन होता है, वहां पे क्या होता है, जब भी हम एक बार बोलते हैं तो आवाज क्या होता है? टकरा करके जो हमें फिर से सुनाई देती है। आप बहुत सारे मूवी में देखे होइएगा कि जब वहां पर लोग चिल्लाता है या कुछ बोलता है तो क्या होता है? आवाज टकरा करके फिर पहाड़ से आता है। उसको क्या बोलते हैं? इको, है ना। वो डिस्टिंग्विशेबल होता है, क्लियर साउंड होता है ना। इको इज फॉर्म्ड इन द बोथ ओपन एंड क्लोज स्पेस, है ना। इको क्या है कि क्लोज और ओपन, कहने का मतलब जैसे आप अपने रूम में हो, या कई एक बार क्या होता है कि हम लोग अगर सिंगल रूम, जब रूम में सिंगल इंडिविजुअल जब चल रहे होते हैं तो हमारे जो बूट साउंड है वो भी कई एक बार हमें क्या होती है? सुनाई देती है ना। तो ये क्या है? ओपन स्पेस में भी क्रिएट हो सकता है और क्लोज स्पेस में भी क्रिएट हो सकता है। इको के लिए सिंपल सी चाहिए कि हमें क्या चाहिए? एक वॉल या एक सॉलिड सरफेस चाहिए जिससे हमारा साउंड क्या हो? टकरा करके वापस आ सके, है ना। लेकिन रिवाइब्रेशन का केस जब मैंने पढ़ाया था तो हम लोग बात की थी रिवाइब्रेशन पे डीपली। आप जाकर के प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। रिवाइब्रेशन के विषय जो हमने पढ़ा था, तो रिवाइब्रेशन रिफर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ effort of multiple echo, है ना। this is revaluation the refer to the combined efforts of और multiple of echo, है ना। ये क्या है? मल्टीपल इको का कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड है। ठीक है, जिसका आप और रिवाइब्रेशन के समय जैसे चीजों को गूंजना जो होता है, जैसे एक बार जैसे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, कई बार जो बजाते हैं तो क्या होता है? चीजें गूंजती है ना। हमें क्लियर सुनाई नहीं देती, तो उसको क्या कहते हैं? रिवाइब्रेशन। क्या कहते हैं? रिवाइब्रेशन, है ना। ऑलमोस्ट all indoor space but does not exist in the outdoor venue, है ना। जो हमारा रिवाइब्रेशन की जब बात करते हैं तो रिवाइब्रेशन जब भी होगा तो एक इंडोर स्पेस में होगा, किसी ऑडिटोरियम में हो सकता है, किसी कंसर्ट हॉल में हो सकता है ना। इस चीज को ऐड ऑन करेंगे। कभी भी रिवाइब्रेशन का केस आप ओपन स्पेस में नहीं देख सकते हैं, नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि रिवाइब्रेशन में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए आप किसी रूम में या किसी कंसर्ट हॉल में, तो क्या होता है? आपको जो साइड वॉल है ना, या फ्रंट वॉल है, या रूफ है, या आपका जो कहने का मतलब है जो सरफेस है, तो रूफ और सरफेस, इससे क्या होता है? साउंड टकरा करके फिर क्या होता है? मल्टीपल टाइम उस क्या होता है? कंबाइंड हो जाता है, जिस वजह से रिवाइब्रेशन या जिसको गूंजना बोलते हैं, है ना, साउंड का ये टू लॉन्ग जो हमें सुनाई देता है वो क्रिएट होता है। सो वी हैव acoustics and echo is a repetition or partial repetition of साउंड, है ना। एक्वाटिक्स जो जिसमें हम साउंड की स्टडी करते हैं उसमें क्या बोलते हैं? इको क्या होता है? रिपीटिशन और पार्शियली रिपीटिशन ऑफ साउंड। जैसे कैनन में होता है, वेल में, वेल मतलब क्या होता है? कुआं में होता है या एम्प्टी रूम में होता है ना। अब फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्यान देंगे तो आपको ये चीजें बहुत अच्छा ढंग से क्लियर हो जाएगा कि जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने क्लैप आउट करा, जैसे ही क्लैप आउट करा तो क्या हुआ? सबसे पहले साउंड यहां से गया वॉल से, फिर क्या हुआ? रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे। तो ये क्या है? ये वॉल से, वॉल है को अपना, राइट। फिर हम लोग कैनियन में देख सकते हैं, कैनियन के फेस मान लीजिए, जस्ट मैंने ये बताया कि यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, जस्ट इमेजिन कीजिए, यहाँ से जैसे ही चिल्लाएगा, ठीक है, जोर से आवाज करेगा तो क्या होगा? साउंड जाएगा और साउंड क्या होगा? फिर बाउंस बैक होगा, है ना, रिफ्लेक्ट वहां से करके। तो उस चीज को क्या बोलते हैं? इको या वेल। आप देखे होइएगा हम लोग के गांव में जैसे था पहले, तो अब तो चूंकि गांव में भी नहीं है, वेल हुआ करता था, कुआं हुआ करता था। तो कुआं में क्या होता था? हम लोग पानी निकालते थे, तो बच्चे लोग क्या करके जाकर बड़ा अच्छा लगता था उनको ऐसे करके उसमें जोर से बोलना, तो आवाज उसमें से जो रिटर्न आता तो सुनने में काफी बढ़िया लगता था। तो ये एक की देख सकते हैं, वेल के केस में ऐसा होता है। ठीक है, तो क्या कहता है? इको इज अ सिंगल रिपीटेशन ऑफ साउंड। आप एक बार बोलोगे तो एक बार साउंड आपका रिटर्न
आएगा, है ना, सिंगल रिपीटेशन होगा, उसको क्या कहेंगे, इको कहेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहां पे दिया हुआ है साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर 0.1 सेकेंड। फ्रेंड हम कोई भी साउंड को सुनते हैं, ठीक है, तो हमारे ब्रेन में वो साउंड कितने समय तक रहता है, 0.1 सेकेंड तक, है ना। उसके बाद ही वो साउंड क्या होता है हमारे माइंड से या हमारे ब्रेन से क्या होता है, ये हो जाता है ना मेमोरेबल, उतने समय तक वो माइंड में रहता है, ठीक है। जैसे हमने कुछ सुना तो हमारे माइंड में उतने समय तक वो साउंड है, ओके। तो इट मस्ट बी टाइम टू इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल एंड रिफ्लेक्टेड इज लीस्ट 0.1 और ग्रेटर देन 0.1। कहने का यह मतलब है कि हमने कोई वर्ड सुना, ठीक है, तो हमारे दिमाग में कितनी देर तक रहेगा, 0.1 सेकेंड तक। तो कहने का यह मतलब है कि जो रिपीटेशन का साउंड जो रिफ्लेक्ट आएगा, जो इको आएगा, उसकी टाइम कितनी होनी चाहिए, कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए, 0.5 सेकेंड, 0.9 सेकेंड, है ना। तो क्या होगा, हमें इको क्लियरली सुनाई देगा, है ना। अच्छा, इको जो होता है वो डिफर करता है टेम्परेचर पे। अभी हम लोग देखेंगे एट 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अपना इको, ठीक है। तो 20 हम बात करेंगे, फर्स्ट यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, है ना। साउंड का स्पीड एयर में कितना होगा, है ना, जो होता है 344 मतलब 344 मीटर पर सेकेंड, है ना, ओके। चलिए बढ़िया बात है, ओके, ध्यान देंगे। और हमारे पास टाइम लैप्स कितना होना चाहिए, मिनिमम टाइम लैप्स की अगर हम बात करें, हमारे पास टाइम लैप्स कितना होना चाहिए, है ना। टाइम लैप्स हमारे पास होना चाहिए ऑलमोस्ट मोर देन 0.1 सेकेंड। क्योंकि 0.1 सेकेंड से अधिक क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ब्रेन में हमारे जो साउंड रहते हैं कब तक रहते हैं, 0.1 सेकेंड तक। तो उससे अधिक या उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, ओके। सेकेंड है हमारे पास, थर्ड है कि हमारा डिस्टेंस। अब यहाँ पर हम एक चीज ध्यान देंगे, सबसे पहले डायग्राम पे आएंगे। डायग्राम को अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ से मान के चलिए एट टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस अब यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है। तो यह डिस्टेंस डी डिस्टेंस पर खड़ा है, इसका डिस्टेंस गैप क्या है, डी है, राइट, ओके। अच्छा चलिए अच्छी बात है। सो फर्स्ट जब हम लोग कहते हैं कि इको बनने के लिए हमारे पास एक केस है, केस कुछ कंडीशंस है। कंडीशन ये है कि हमारा जो डिस्टेंस होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, 7.2 मीटर या उससे अधिक। जब भी हम लोग बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, 7.2 मीटर, ठीक है। या जब भी एवरेज, ठीक है, कम से कम उतना तो होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। चलिए बात करते हैं स्पीड की। तो सिंपल रूल सभी को पता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, है ना। अच्छा, अब यह जो डिस्टेंस है तो साउंड एक बार जाएगा और फिर रिटर्न यहां से आएगा, ठीक है। तो ये हो गया d प्लस डी, कितना हो जाएगा 2d, है ना। तो डिस्टेंस हमारा क्या है 2d, 2d इक्वल टू क्या होगा, स्पीड क्या है v और टाइम क्या है t, ओके ओके। तो वी हैव द केस, हमारा डिस्टेंस हमारे पास फिक्स है, ठीक है। अच्छा, टाइम भी हमारे पास फिक्स है और हमें कम से कम जो चाहिए, है ना, बेसिकली वेलोसिटी मिल गया हमें, और कम से कम जो टाइम हमारा जो फिक्स है 0.1 सेकेंड, है ना। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, इससे हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा कि भाई हमें कितना डिस्टेंस चाहिए, है ना। जो 7.2 मीटर है वो क्यों है, इस चीज को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जब हमारे पास डिस्टेंस 2d है, ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा 2d है, ओके। चलिए मान लिए, क्योंकि एक बार जाने का और एक बार आने का, ठीक है। हमारे पास सेकंड केस में क्या है कि हमारे क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड फिक्स है। थर्ड केस में क्या है कि हमारा जो टाइम टेकन वो भी फिक्स है, राइट, क्योंकि कम से कम 0.1 सेकंड के बाद आएगा तभी तो हमें क्लियरली सुनाई देगा, है ना। तो इसको जब हम इक्वेट करेंगे, है ना, तो 2d इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, 3.4, है ना, 34.4 मीटर, राइट। और जब हम d से फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 72 जा 34 और 2 2 जा 4 यानी 70.2 मीटर, ओके। सो हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि हमें जो डिस्टेंस हम बोलते हैं कि 70.2 मीटर, है ना, जो डिस्टेंस होना चाहिए उसके बराबर या उससे अधिक क्यों होना चाहिए, इसके पीछे ये रीजन है ना। क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन आता है वो कैलकुलेशन डिस्टेंस कितना आता है, 70.2 मीटर, ठीक है, राइट। 70.2 मीटर, तो 70.2 मीटर का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 34.4 मीटर। अरे बात समझ में है ना, क्लियर है। तो जब हम 70.2 मीटर रखेंगे तो वन टाइम जाने का और फिर साउंड का रिटर्न आने का, दोनों टाइम ऐड करके कितना हो जाएगा, 34.4 मीटर, ओके।
वी हैव टेम्परेचर वेरिएशन जब होगा एट 45 डिग्री से मान के चलिए, है ना। अगर कहीं पर टेम्परेचर 45 डिग्री तो वहां पर अगर इको हमें क्रिएट करना है तो वहां पर क्या केस होगा उस कंडीशन को देखेंगे। स्पीड तो हमारा फिक्स है, ठीक है। होल्ड ऑन, ओके 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 ओके, चलिए हमारा स्पीड क्या है, फिक्स है 358 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जब जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा, स्पीड और साउंड में भी चेंजेस जाएंगे, है ना। अच्छा टाइम लैप्स हमारा क्या है 0.1 सेकेंड, ये तो क्लियर है ना। अब डिस्टेंस हमने क्या मेजर करा था, डी, ठीक है। तो डी ऐड करेंगे, डी प्लस डी क्या हो जाएगा 2d डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि एक साउंड जाएगा फिर नेविगेट करके फिर आएगा, है ना, रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब, d प्लस डी 2d हो गया, राइट। 2d इक्वल टू क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। अब वेलोसिटी क्या होता है और टाइम क्या होगा, तो हमारे पास टाइम फिक्स है, वेलोसिटी के विषय में हमारा गिवन है, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे 2d इक्वल टू 358 मीटर पर सेकंड एंड वी हैव टाइम, कैलकुलेट करेंगे तो d हमारा क्या आ जाएगा 70.9 मीटर। फर्स्ट वाले केस में हमारे पास कितना था, इनिशियल केस में, फर्स्ट वाले केस में हमारे पास 70.2 मीटर, सेकंड वाले केस में हमारे पास कितना है 70.9 मीटर, ओके। तो कहने का क्या मतलब है कि जब टेम्परेचर वेरी करेगा, है ना, उस समय इको की जो कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन होगी वो भी क्या होगी, चेंजेज हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो वी हैव नेक्स्ट, यहाँ पर हमने कुछ रिप्रेजेंटेशन करा है समझाने के लिए कॉन्सेप्ट को। डियर फ्रेंड, कई एक बार जो हम लोग बोलते हैं कि सर हम लोग रूम में हैं और वहां पर इको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो इको क्रिएट नहीं हो पाता है ना, जबकि हम डिस्टेंस भी सही लेते हैं। और इसके पीछे रीजन ये है कि कई बार जो जिस हम रूम में होते हैं उसमें डिफरेंट बहुत सारी चीजें होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बेड है, यहाँ पर भी एक सेंटर टेबल है, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल शेप है, यहाँ पर एक साइड मेज है, तो कहीं ना कहीं चीजें लगा होता है जिस वजह से क्या होता है इको बन नहीं पाता है। और फिर हमारे घर में तो ये भी है ना कि हम लोग कर्टेंस लगा रखे होते हैं, है ना, हर जगह पर्दा लगा हुआ होता है, विंडोज होता है, तो वहां पर इको बन नहीं पाता है। वही केस अगर मैं आपको सिंपली एज सिंपल मैं समझाना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वही केस अगर आप ऐसा कर लो कि एक एम्प्टी रूम ले लो, ठीक है, और सॉलिड सरफेस होना चाहिए, इसमें कहीं भी कर्टेंस नहीं लगा होना चाहिए, कहीं भी अगर कर्टेंस नहीं लगा हुआ है, ठीक है, और सॉलिड है, हार्डली सॉलिड है, राइट, सभी साइड से सॉलिड है, तो उस केस में हम क्या देख सकते हैं कि देखिए हम यहाँ पर मान लीजिए कि डिस्टेंस हमारा फिक्स है 70.2 मीटर, तो 70.2 मीटर से जैसे ही हम साउंड करेंगे तो क्या होगा, इको बनने का मोस्ट ऑफ क्लोज रूम होगा, यहाँ पे कर्टेंस नहीं है, किसी भी साउंड तरह की साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स नहीं है, क्योंकि जो आपका बेड है, सोफा है, कर्टेंस है, पर्दा, ये सब क्या है, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसमें इको प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर कई एक बार रूम जो होता है 70.2 मीटर नहीं होता है, फिर भी हमें कई बार इको सुनाई देता है, तो ये भी एक केस है। तो इस चीज को भी समझाने के लिए एक डायग्राम लाया गया है। क्वेश्चन ये है कि देखिए कई बार क्या होता है हमारा कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के बाद भी इको आता है। अब फ्रेंड्स जैसे कि हम यहाँ पर है मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ पर हमारा डिस्टेंस 70.2 मीटर नहीं है, उससे कम है, राइट, मान लीजिए उससे कम है, तो फिर भी बच्चे बोलते हैं कि कई बार वहां भी इको सुनाई देता है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है कि जब हम खड़ा होकर बोलते हैं तो हमारा साउंड क्या होता है, इस डायरेक्शन प्रोपेगेट करता है, फिर यहाँ से वो यहाँ चला आता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, और यहाँ से यहाँ, ये पूरे पाथ जो कवर करता है वो पाथ कितना हो जाता है 70.2 मीटर। तो इस पाथ कन्वर्जन की वजह से भी कई एक बार होता है हमें सॉफ्ट इको सुनाई देता है, बहुत हल्का लेकिन सॉफ्ट इको सुनाई देता है ना। तो इस केस को क्लियर करने के लिए इस डायग्राम को लाया गया। जिस बात को हो सकता है आप ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा, है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे।